नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलवेस्ट कैपिटल के एक और मंथली रिव्यू वीडियो में। ये जो मंथ हमारा रिव्यू हो रहा है, ये अगस्त मंथ का रिव्यू हो रहा है। ये जो हमारा रिव्यू हो रहा है, ये हमारा अगस्त मंथ का रिव्यू है। जैसे कि देख सकते हैं, इस महीने में हमने जो है ना, सम अराउंड 59,384 से राउंड ऑफ जो है ना 59,000 को राउंड ऑफ कीजिए, या तो 59,500 नियरेस्ट पॉइंट को राउंड ऑफ कीजिए। 59,500 हमारा नेट प्रॉफिट हमारा, बट आफ्टर ऑल ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस जो है ना, ये हमारा जो है ना, ये 12 टू 14 लॉट्स का जो है ना, ये हमारा मंथ है एक्चुअली। एक्चुअली जो है ना, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम हर 3 महीने में जो है ना, हम डबल कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली जो है ना, ये मई, जून, जुलाई में एक्चुअली 12 से 14 लॉट ट्रेड करना था। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है ना, ये 24 टू 28 लॉट्स ट्रेड करने वाला ये था एक्चुअली हमारा। क्योंकि हम जिस स्ट्रैटेजी से फॉलो कर रहे हैं, ये जो जनवरी से जो है ना, हम हर 3 महीने में डबल करते आ रहे हैं। 1 लॉट से शुरू करके जो है ना, 12 लॉट तक पहुँचे थे, 12 से अभी एक्चुअली करना था। ये पता नहीं किस तरह से मिस हो गया अगस्त महीने का, हम पूरा ये 12 से 14 लॉट ही ट्रेड किए एक्चुअली इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो इस महीने से जो है ना, अभी फर्स्ट 2 तारीख का ऑलरेडी हमने जो है ना 210 क्वांटिटी फर्स्ट ट्रेड में हमने ट्रेड किया था। इस बार जो है ना 24 लॉट से हमारा 24 टू 28 लॉट्स का हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा। प्लस हमारा जो पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस रहेगा 40,000 हमारा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस रहेगा। इसके लिए हमारा था 20,000 पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस था 12 से 14 लॉट के लिए। मगर एक्चुअली इसमें ना कहीं पर भी देखा जाए, फुल वॉल्यूम हो ट्रेड काफ़ी मुश्किल से ट्रेड हो पाया है 12 टू 14 लॉट, वरना हम कहीं जगह पे तो हो ही नहीं पाया। क्योंकि देखिए, मार्केट जिस हिसाब से अगस्त महीना में था, अराउंड 8 डेज़ में कितने ट्रेडिंग सेशन है, टोटल ट्रेडिंग सेशन 20 ट्रेडिंग सेशन में 8 ट्रेडिंग सेशन जो है ना, अपनी 50% ट्रेडिंग वॉल्यूम में ट्रेड करा है बैंक निफ्टी। ट्रेडिंग निफ्टी की ट्रेडिंग वॉल्यूम का है 500 से 700 पॉइंट की वॉल्यूम, मतलब हाई से लो तक हो सकता है। यहाँ पे ओपन होके यहाँ 200 पॉइंट 250 पॉइंट गए, यहाँ से 400 पॉइंट गया, फिर बीच में कहीं पे क्लोज हो गया, वो बात अलग है। मगर हाई टू लो का जो है ना, 500 से 700 पॉइंट था। बैंक निफ्टी टोटली 8 ट्रेडिंग सेशन बीच में से, मतलब क्या है, मोर देन कितने हो गए, मतलब मोर देन 50% टाइम, अराउंड 40-45% टाइम क्या किया, यहाँ पे ओपन हो गया, 150 पॉइंट यहाँ गया, 150 पॉइंट यहाँ गया, मतलब खत्म हो गया। यहाँ पे रेंज ही खत्म हो गया, डेली की रेंज क्लोज यहीं पे हो गया। फर्स्ट कैंडल 100 पॉइंट का बनाया, फिर वो आगे ऊपर पीछे 50 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट, मतलब ऐसे करके टोटली 200, 250, 300 पॉइंट के अंदर, कहीं कहीं दिन तो 150, 170 पॉइंट में ट्रेड किया है। टोटली ये हमारा स्ट्रैटेजी फेल जहाँ पे होगा, हमारा स्ट्रैटेजी फेल जहाँ पे होगा, जहाँ वॉलेटिलिटी बिलो 400 पॉइंट्स, मतलब बैंक निफ्टी का हाई टू लो फॉर 400 पॉइंट से नीचे है, और फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बना देता है ताकि पूरा दिन साइडवेज हो, तब हमारी स्ट्रैटेजी फेल होती है। नहीं कि नॉर्मल वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में है, अप डाउन हो, डब्ल्यू हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप हमको तो वॉलेटिलिटी से मतलब, अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो हमारा स्ट्रैटेजी टोटली फेल। फिर भी इस वाले ट्रेडिंग सेशन को हम प्रॉफिटेबली क्लोज कर पाए, क्योंकि इसमें हमने मिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग प्लस ऑप्शन बाइंग हमने किया हुआ था। मतलब 90 क्वांटिटी हमारा ऑप्शन बाइंग रहता था, 30, 45 जो भी है जो है ना, 45 ये ऑप्शन बाइंग रहता था। तब जाकर के जो है ना, थीटा डीके के साथ में जो है ना, हम जो है ना ऑप्शन बाइंग में डेल्टा बी हम कैप्चर करते हैं, तब जाके जो है ना कहीं सारे प्रॉफिट। इसलिए देखिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, एवरेज प्रॉफिट घट गया है। लॉसेस तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि जब लॉस होगा, ऑप्शन सेलिंग वाला भी उतना ही डेल्टा फास्ट मूव करेगा, ऑप्शन बाइंग है तब भी उतनी ही अगेंस्ट में डेल्टा मूव करेगा। उसमें कोई स्टॉप लॉस में किसी को कोई अंतर नहीं, सिर्फ हम दोनों में उतना ही लगेगा। अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो हो सकता है थीटा डी के आपको तो मिल जाए, मगर जब आपके अगेंस्ट में जाता है ऑप्शन बाइंग वाला प्राइस भी, वो भी डेल्टा मूव फास्ट रहेगा, ऑप्शन सेलिंग भी आपका अगेंस्ट में जाएगा, वो भी डेल्टा मूव फास्ट रहेगा, तो लॉस सेम ही रहेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी घट जाता है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको 100 पॉइंट कमाना है, तो बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, प्राइस को जो है ना 200, 250 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 200 टू 50 पॉइंट, तब जाके 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं, मार्केट 120 पॉइंट भी जाएगा, आपको 100 पॉइंट एक बार मिल जाएगा, एक बार के लिए अगर फास्ट मूव रहा तो। 150 पॉइंट मूव हो जाएगा, आपको 120 पॉइंट मिल जाएंगे कभी कभार, डेल्टा फास्ट मूव रहा तो। ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा इस बार में क्या हुआ, 8 ट्रेडिंग सेशन होने के बाद में जो है ना, कहीं-कहीं देखिए एक बार, इसमें टोटली हमारा लॉस सेशन जो है ना, 4 हमारे लॉस सेशन है, 16 जो है ना प्रॉफिटेबल डेज़ हैं, और सक्सेस रेशियो देखिए 80% का सक्सेस रेशियो है, 20% का हमारा लॉस रेशियो है। 22 टोटल ट्रेडिंग सेशन थे, जिसमें कि ट्रेडिंग वाले सेशंस हमारे 20 सेशन ही थे। 2 सेशन शायद ये हॉलिडे के चलते ये हुआ था शायद। प्लस जो है ना, या 1 हॉलिडे, 1 हमारे से छूट गया था, कुछ ऐसे ही हुआ था शायद। हाँ, 1 दिन हमने ट्रेड नहीं किया था। प्लस 1 दिन हॉलिडे था, तो लॉस हुआ रहता। तो एवरेज लॉस मतलब 1, 2, 3, 4 जो लॉस हमने किया, इसमें एक भी पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस क्या है? पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस हमारा 20,000 पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस है। किसी भी दिन हमारा 20,000 रुपए लॉस चला गया, उस दिन हम ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। ये होता है पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस। तो पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस तो हमारा कहीं भी हिट नहीं हुआ। ये तो भले 16,800 के आसपास हुआ, मगर पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है।
मगर इस ये चारों को अगर मैं जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूँ, तो मेरा एवरेज लॉस बन रहा है 8836, मतलब ₹9,000 एवरेज जो भी लॉस है 4 बार में ₹9,000। अगर मैं सारे जितने भी प्रॉफ़िट कहीं 10,000 कमाए हैं, कहीं 8,000 कमाए हैं, कहीं 11,000 कमाए हैं, मतलब लगभग देखिए कि इस बार भी न साढ़े 9,000, तो इसे सब जोड़ दूँ, डिवाइडेड बाय 14 कर दूँ, सारे प्रॉफ़िट को जोड़ के डिवाइडेड बाय 16 कर दूँ, तो मेरी एवरेज प्रॉफ़िट बन रही है 5,920, मतलब ₹6,000 एवरेज प्रॉफ़िट बन रही है। देखिए, आपको मैं इतना ये समझाने की ये चीज़ अगर आपके पास डेटा नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग करना दिक्कत है। मेरे पास ऐसा 2 साल को तो डिजिटल डेटा मतलब एक्सेल शीट में एंट्री की हुई। मेरे को एक्सेल काफ़ी बोरिंग लगती है, तो मैं एक्सेल शीट में पहले एंट्री नहीं करता था। अभी तो यूट्यूब खोला हुआ है, लोगों को तो बताना भी पड़ता है, तो इसीलिए जो है ना अभी डिजिटल एंट्री कर रहा हूँ। वरना मेरे पास इससे पहले का भी जो है ना बुक में एंट्री करने वाली चीज़ मेरे पास और भी उस पे भी डेटा है, जो एंट्री ट्रेड लिया हूँ, उसका कमेंट्स क्यों लिया था, क्यों स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितना क्वांटिटी था, एवरेज लॉस प्रॉफिट क्या है, सारा चीज़ वहाँ पर है। देखिए, बुक में लिखना अपना एक खुद का मज़ा अलग है, डिजिटल में एंटर करना अपना मज़ा अलग है। डिजिटल में बार-बार डेटा देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो ये चीज़ होता है। हाथों-हाथ तो बुक में जो है ना ट्रेड लिए हाथों-हाथ बुक में एंट्री कर लेते थे, वो बात अलग हो जाती थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब बोलने का ये मतलब है देखिए आपका प्रॉफ़िट छोटा है भला, लगभग देखिए 9,000 का लॉस है, 6,000 का प्रॉफ़िट है, मगर आपका प्रॉफ़िटेबिलिटी भी कम है, लॉस ज़्यादा है, तब भी आप प्रॉफ़िटेबल में निकले हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस रेशियो 80% है। देखिए, या तो आपकी स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल हो कि मोर देन 50% की आपकी सक्सेस स्ट्रैटेजी की सक्सेस हो। और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 ही है तब भी प्रॉफिटेबल बनेंगे। या तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लेस देन 50% है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 है, 1.25 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हैं। मतलब यहाँ पे सारा चीज़ जो गेम है रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। अगर किसी को लगता है कि स्ट्रैटेजी से पैसा बन रहा है, स्ट्रैटेजी से पैसे बनते हैं, तो ये 100% गलत है। ये बनता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या-क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट में देखिए पोज़ीशन साइज़िंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आगे किसी व्यूअर को इंटरेस्टेड है कमेंट्स में करके बताइए पोजीशन साइजिंग की कैसे इंट्रोडक्शन लाइन पोजीशन स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं पोजीशन साइजिंग उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसमें तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा टाइम निकल जाएगा तो उसको क्या उसका अलग रखते हैं प्लस फोमो अलग से रखना पड़ता है मतलब फियर क्या हो जाता है ये ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करते हैं सारा चीज का एक आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताए उसके लिए एक अलग वीडियो बना के रखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए टोटल 4 ट्रेडिंग सेशन में इतना लॉस हो गया, ये प्रॉफिटेबल एवरेज इतना हो गया क्योंकि सक्सेस रेशियो हमारा था। ये देखिए मिक्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग है, तो इसीलिए जो है ना कहीं कहाँ बार हमारा आगे मार्केट हमारे फेवर में चला गया, सब चीज़ हो गया, टारगेट वेट हो गया, प्रॉफिट्स हमारे कम है क्योंकि लंबा क्वांटिटी जो है ना सेलिंग में है। सेलिंग में उतना जल्दी पैसा डेल्टा मूव नहीं हो पाता है, जितना ऑप्शन बाइंग हो जाती है। क्योंकि टाइम वैल्यू प्लस थीटा डी के दोनों के साथ बढ़ती है वो। सेलिंग के अलग होती है, बाइंग अलग हो जाती है। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट कॉल बाई की मार्केट कॉल में जाएगा तो फास्ट मूव डेल्टा हो जाएगा। आप मार्केट कॉल जा रहा है, आप बेच के बैठे हैं, सेल की हैं पुट तो उसी हिसाब से उसमें भी प्रॉफिट हो तो ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग में अंतर होती है प्रॉफिट में। इसीलिए जो ना हमारे प्रॉफिट्स घटे हैं, एवरेज प्रॉफिट्स। तो अगर सेम चीज़ मैं अगर यहाँ पे भी देखूँ आपको अगस्त मंथ का ये हो गया, जुलाई मंथ का देखिए। जुलाई मंथ में देखिए हमारा सबसे बड़ा लॉस हो गया 78,927 का हमारा लॉस हुआ है। ये चीज़ देखिए फर्स्ट वेरी सेकंड डे पे जो है ना हमारा ये 68,000 तो ब्रोकरेज के बाद का नेट जो 70,000 पे हमारा जो यहाँ पे लॉस हो गया, इसके बाद का देखिए साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है। ये कहीं दिन अगर इतने सारे एनालिसिस वीडियो में आप अगर कोई सिमुलेशन करके देखना चाहते थे तो शायद पिछले महीने तक तो हमने ऑलरेडी हमारा ऑर्डर बुक भी हमने ट्रेड बुक भी जो है ना हमने पोस्ट किया हुआ था। अब सिमुलेट करके देखिए कहीं बार ऐसा हुआ है जितना हमारा टारगेट है, टारगेट ऑलरेडी रीच हो चुके टारगेट के बाद भी हमने वेट किया हुआ है। क्यों? इतना लंबा लॉस हमारा स्टॉप पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस से 4 दिन का पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। 70,000 मतलब साढ़े 3 दिन का मतलब पर डे का 20,000 होता है, उसके बाद भी हमने ये 70,000 देखिए रीज़न हम नहीं पूछेंगे कि किस लिए लॉस हो गया, क्या लॉस हो गया, मगर लॉस हो गया, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। भले हम उसके लिए कोई रीज़न दे दें, कोई जेन्युइन कॉज़ बता दें, कुछ भी बता दें, टेक्निकल ग्लिच बता दें, तो लॉस ही है। देखिए एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स। किस लिए हो ये कोई जानना इच्छा नहीं रखता, हम खुद भी इच्छा नहीं रखते हैं कि हम किस लिए लॉस किए, कितना किए, इस चीज़ को बार-बार हम चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं। हम इतना ही सोचेंगे, कितनी बार हम अपने रूल्स पे टके टिके रहे कि एमटीएम लॉस दिखा, तुरंत काट के जो है ना हम दिन भर गए। देखिए टुन आप म पूरा इतने केस सारे आपको इसमें बताएँगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रैटेजी 60 टू 70% है। मतलब ये है 20 में ट्रेडिंग सेशन में से आपको 4 से 5 बार आपको मौका भी देगा कि मार्केट 20-20 हज़ार रुपए के 4 स्टॉप लॉस ले लो, तब भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। बस ये ना करो कि एक स्टॉप लॉस इतना लंबा ले लो कि 4 से 5 वाला निकल जाए, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करेंगे 20 में से 4 से 5 दिन लॉस वाले दिन आएँगे ही आएँगे। उसको तो रोक ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये 70,000 के बाद भी देखिए 2,000 शॉर्ट में ये 5,000 हो गया, ये 5,000 का ये हो गया। ये दूसरा अपने लिए बड़ा सबसे बड़ा 42,680 का एक सबसे लंबा झटका यहाँ पे मिला। तीसरा तो चलो देखिए 20,000 का पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस लगाते हैं,
कभी-कभार मार्केट में एम टू एम ऐसा होता है कि 20, 22 जाकर के 18 होता है, 17 होता है, 6 होता है, तो इमीडिएट काट नहीं सकते कि अगर ट्रेड आपके फेवर में है, जा सकने के 90% चांसेस होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, देखिए 20,000 रुपए काटते-काटते 25 हो सकती है, 26 हो सकती है। एक 4-5 हज़ार रुपए समझ में आती है और इससे ज़्यादा नहीं समझ में आता है, रोकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, भले इसके बाद काटने के बाद आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल ही क्यों ना जाए। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, सोच-सोच के वेट करने के बाद 26,000 रुपए में हमने काटा था, टोटल जो है ना 28,000, ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। दिस इज़ एक्सेप्टेड। बेंचमार्क मतलब बेंचमार्क जैसा फॉलो कभी करा किया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से बार एमटीएम स्विंग हो जाती है आपकी। इंट्राडे में 20,000 का पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस है, 20,000 बहुत से बार स्विंग होके आ जाती है। तो हर बार ऐसे ट्रेड काटा नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं, अगर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये 78,927 लॉस हो गया ये। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 21 ट्रेडिंग सेशंस थे हमारे, जिसमें प्रॉफिटेबल डेज़ देखिए 12 दिन प्रॉफिटेबल डेज़। लास्ट दिन है 9 ट्रेडिंग सेशन है। एक चीज़ आपको सबसे बड़ी खास चीज़ समझाता हूँ। इसमें देखिए 57% की प्रॉफिटेबिलिटी है, 42% की आपकी लॉस है। आपको मैं ये बताता हूँ, ये भी महीना हम प्रॉफिटेबल निकल सकते थे। ये क्यों है? ये 7,500 रुपए इसीलिए है क्योंकि आप प्रॉफिट आने के बाद ओवर प्रॉफिट के लिए वेट किए, क्योंकि ये 70,000 रिकवर करने के चलते आपको एमटीएम 12,000 बताया है, आप 15,000 के लिए वेट किए हैं। 9,000 एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बताया, ट्रेड को रोक करके अगले दिन 2 दिन के लिए स्ट्रैटेजी को पोजिशनल बना दिए। तो मतलब ऐसे गलती करते-करते जो है ना, इसमें एवरेज प्रॉफिट भी अगर 9,000 भी कर लेते, तो तब भी आपकी जो है ना लॉस कम हो जाती है, प्रॉफिटेबल आने की चांस बढ़ जाता। तो आदमी लॉस करने के बाद क्या करता है, रिकवर करने के लिए 10,000 का टारगेट है, 2,000 पे बढ़ाएगा। 3,000 बढ़ाएगा, 14,000 बढ़ाएगा, प्रॉफ़िट खोने के बाद भी रोकेगा, मतलब ये सब चीज़ कर देता है आदमी। देखिए, भूल सबसे भी होती है, कभी-कभार जो है ना हर चीज़ सबकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। एक पॉइंट होती है, ब्रेक इवन मेरी लॉस हो जाती है, मान के चलिए मैं 20,000 के लिए माइंड बना के रखा हूँ। हो सकता है 20,000 की जगह उस दिन 30,000 लग जाए ना, मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो जाए। जब 20,000 30,000 जाकर के 70,000 हो जाते हैं ना, तो सबकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड, ये ब्रेन को ये फ़ीड ही नहीं है कि इतना लॉस अब ये कर पाएँ। इस तरह का लॉस को भी झेलने वाली ये एक्सपीरियंस चाहिए, ये एक्सपीरियंस ही आता है ये। मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ या कोई और भी वीडियो बना दे, या कोई सक्सेसफुल कितना भी बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूबर इसको वीडियो बनाकर भेज दे, जो है ना ये साइकोलॉजी आपको लॉस लेने के बाद ही जो फ़ील होती है ना, हर पर्सन की अपनी अलग-अलग फीलिंग होती है। तभी उसको समझ में आ जाए कि भाई इसको कैसे हैंडल किया जाए। ये लिखने पे, ये देखने पे हर बार समझ में आएगा कि हाँ, 1 महीना ऐसा था 2024 में जिसमें मैंने 70,000 लॉस लिया था। 70,000 लेने के बाद मैंने क्या किया था, पूरा महीना में मैंने क्या किया था, प्रॉफ़िट आने के बाद भी मैंने 2-3 हज़ार ज़्यादा के चलते प्रॉफ़िट गँवा दिए करके जो है ना 12,000 का प्रॉफ़िट जब आया था, लिया नहीं, तो 5,000 में जाकर के एग्ज़िट कर लिया, 4,000 में एग्ज़िट कर लिया, 3,000 कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। ये सब करते गए हैं। ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अवॉइड करेंगे ना, ये इंट्राडे में कोई भी चीज़ में प्रॉफ़िट ट्रेडर ही नहीं बन पाएँगे ये। इस चीज़ को जो अवॉइड करेगा वो कभी ट्रेडर नहीं बन पाएगा। देखिए, गलती करना ज़रूरी है, गलती करेंगे तभी समझ में आ जाएगा उसकी इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट और लॉस क्या है। ये ज़रूरी है। एज़ अ ट्रेडर मेरे को खुद को जानता हूँ, ये ट्रेडिंग मिस्टेक जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। आपकी कट ऑफ लेवल क्या है? आपको कब ट्रेडिंग शट डाउन कर देनी है, कब आपको ट्रेडिंग से दूर जाना है। ये सिखाती है ये लॉस वाले दिन, ये लंबा, जो अनएक्सपेक्टेड है। देखिए, पोजिशनल सेलिंग करते हैं, मार्केट मान के चलिए कहीं बॉम ब्लास्ट हो गया, मार्केट सीधा 3% गैप डाउन ओपन हो गया, आपको कोई एक स्ट्रैटेजी बनी है, 3% लॉस पर सीधा आपके 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, मान के चलिए आपकी छोटी कैपिटल है। आपने स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब 25,000 का आपका पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस है। 1.5 लाख होने के बाद ऐसा साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि आदमी इसको एडजस्टमेंट करने में चला जाता है। इसको एडजस्ट करने के जाके ना 1.5 लाख को 3 लाख करके जाता है। अगर आपके पास पिछला एक्सपीरियंस है कि भाई साहब ये कट ऑफ लेवल के बाद में मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने के बाद इसमें मेरे को क्या रिएक्शन देना है? ये रिएक्शन देना है कि ट्रेडिंग मेरे को बंद कर देना है कुछ दिन के लिए, नो ट्रेडिंग। देखिए, ये हर किसी के लिए अपना अलग-अलग है। कोई जाकर के जो है ना 2 दिन की गैप लेके दोबारा मार्केट में आता है, कोई 3 दिन के लिए लेता है, कोई 15 दिन के लिए बंद कर देता है, कोई 1 हफ्ता के लिए बंद कर देता है। देखिए, हर किसी का अपना इंडिविजुअल, इसमें कोई भी बेंचमार्क नहीं है कि इसी तरह से रिएक्ट करना है। हर किसी का अपना कम्फर्ट लेवल अलग है, सोचने का अलग है, उसको जो है ना रिएक्ट करने के बाद में कंसोल करने का लेवल अलग है। तो उसी हिसाब से जो है ना कंसोल करके जो है ना आपको फिर से कम बैक करना है। ये चीज़ इनेविटेबल है। कभी-कभार देखिए, इंट्राडे में तो ख़ैर मैक्सिमम एक्सटेंट तक इसको अवॉइड किया जा सकता है, पोजिशनल में नहीं होता है। देखिए, बॉम्ब रेट 2 साल, 3 साल में, 4 साल में होता है बोल के हर बार के लिए हेड्ज में जो है ना 100% हेड्ज लेकर के जा सकते हैं क्या? 100% हेड्ज ले जाते जाएँगे, बैंक की एफडी तक भी निकालना मुश्किल हो जाता है। मार्केट में रिस्क लेने से ही पैसा बनता है। कभी-कभार होने वाले कांड को जो है ना सोच के हर दिन ये नहीं किया जा सकता है।
अगर उस दिन अगर वो ऐसा हो जाए तो उसको क्या किया जाए, क्या रिएक्ट किया जाए, वो आपके पास पहले से होना चाहिए, उस चीज़ की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, नेक्स्ट हो गया 42,000 का। देखिए इस महीना में टोटल देखिए सारे के सारे जो है ना, एक तो फर्स्ट आपको मैं बता दूँ, इसमें 12 ट्रेडिंग सेशन रेंज बाउंड था। 12 ट्रेडिंग सेशन कितने दिन में, 21 डेज़ में 12 ट्रेडिंग सेशन रेंज बाउंड में था मार्केट, एक ही रेंज में, 1000 पॉइंट के रेंज में। यहाँ पे देखिए ना कोई भी सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई प्राइस एक्शन या कोई और भी चीज़ आप बता दें इंट्राडे में, ट्रेडिंग में, तो कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। क्योंकि भाई साहब मार्केट रेंज ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी, और ऊपर भी जा रहा है। इसकी कोई माई-बाप कुछ नहीं रहता इसमें, मतलब रेंज में ही होता है, मार्केट नीचे भी आता है, ब्रेकआउट जैसा देता है, ब्रेकडाउन जैसा देता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ काम आती है, एक्सपीरियंस काम आती है। अगर इस महीने का बात करें, अगस्त महीने की बात करूँ, अगस्त महीने में जो है ना कम से कम 7 टू 8 ट्रेडिंग सेशन, जहाँ तो मेरे को अभी याद है 7 टू 8 ट्रेडिंग सेशन, अगर आज का छोड़ दूँ तो 7 ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि आज तो 2 सितंबर में आ गया। आज भी मार्केट रेंज बाउंड है। 7 ट्रेडिंग सेशन जो है ना बिलो 50% है। ये तो ऑप्शन सेलिंग के था, इस चलते इसमें हम निकल गए, वरना ये महीना भी हमारा लॉस में था। आपको एक चीज़ और दूसरा इसके बाद देखिए, तीसरा हमारा था जून में। जून में हमने अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनाया हुआ है। अब देखिए ये आपका लगभग-लगभग आपका प्रॉफ़िट जितना है, लॉस उतना ही है। ये भी राउंड ऑफ उतना ही है, ये भी राउंड ऑफ उतना ही है। मगर आपको प्रॉफ़िटेबल क्या बनाया? ये रेशियो बनाया। मतलब 73-75% का आपका प्रॉफ़िटेबल सक्सेस रेशियो है, और आपका 25% का आपका लॉस रेशियो। मतलब यहाँ पे 3 दिन 4 दिन आपने लॉस ले लिया है। 11 दिन प्रॉफ़िट बनाया, जितना प्रॉफ़िट बनाया है उतना ही प्रॉफ़िट से उतना ही लॉस हुआ है, उसमें देखिए 7809। इसमें बोलने का मतलब ये है, जितना आप प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, देखिए टारगेट के हिसाब से जो है ना प्रॉफ़िट उतना कवर करने का कंपल्सरी कोशिश, ये कभी-कभार ये नहीं मिलता नहीं तो मार्केट में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। टारगेट हिट होने के बाद ज़्यादा वेट करेंगे, ये कभी भी ऑप्शन इंट्राडे में, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में नहीं हो पाएगा। खैर एक टाइम के लिए ऑप्शन सेलिंग में काम आ सकता है, मगर ऑप्शन बाइंग में ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चाहे कोई कितना भी बता दे। चलो आपके पास 200 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, 150 क्वांटिटी में आपका टारगेट हिट हो गया, बाकी 50 क्वांटिटी आप छोड़ दिए, बात अलग है। मगर द द छोटा क्वांटिटी में जो है ना टारगेट के बाद का वेट करेंगे, नहीं हो पाएगा। आपका ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर लेवल तक स्केल होना चाहिए। कितना बड़ा स्केल होना चाहिए? 200-300 क्वांटिटी की ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे टारगेट हिट हो जाती है, 150 क्वांटिटी में आपकी टारगेट हिट होगी, जो प्रॉफिटेबल टारगेट आप रखते हैं। 50 क्वांटिटी छोड़ दी, उसमें से कुछ मलाई मिल गई, नहीं मिला तो नो लॉस नो। तो वैसे टाइम पे पैसा बन सकता है, ना कि छोटा-छोटा जी इसमें आप जब सीख रहे हैं या स्केल अप कर रहे हैं, उस टाइम पे टारगेट के बाद बियॉन्ड करेंगे, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। उस चीज़ में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। देखिए हर बार आप 10 से शुरू करेंगे, 10 पे लॉटरी में ही नहीं रहेंगे ना 10 साल तक। इसको बढ़ाएँगे, बड़ा करेंगे, बड़ा कैपिटल बनेगा, बड़ा ट्रेडिंग होगी, बड़ी वॉल्यूम होगी। देखिए बड़ा वॉल्यूम में करने वाली स्ट्रैटेजीज़ को एग्ज़ीक्यूशन छोटे इसमें नहीं करना चाहिए। तो कभी-कभार वही मिस्टेक हो जाता है, ट्रेडिंग के बाद भी, टारगेट के बाद भी वेट करते हैं, तो थोड़ा बहुत झटका लग जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना लॉस है उतना प्रॉफ़िट है, तब भी प्रॉफ़िटेबल निकले हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो हमारी है प्रॉफ़िटेबल है। जून में अच्छी खासी हमको वॉलेटिलिटी थी, कहीं पर भी हमारा एक भी पोर्टफ़ोलियो स्टॉप लॉस, चाहे सॉरी यहाँ पे एक पोर्टफ़ोलियो स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पे हिट हुआ है, 22,000 का। तब भी जो है ना ये प्रॉफ़िटेबल है। नेक्स्ट अगर मई में देखा जाए, मई में देखिए 20 ट्रेडिंग सेशन था, 14 में हमने प्रॉफ़िटेबल है, 7 में हमने लॉस है। सेम स्ट्रैटेजी देखिए, यहाँ पर भी ₹70 प्लस 2-4% आगे पीछे। यहाँ पर भी जो है ना हमारा लॉस जो है ना 7 दिन है, मगर यहाँ पे 30% जो है ना हम लॉस में। यहाँ पे प्रॉफ़िटेबिलिटी हमारी घट गई। लॉस प्रॉफ़िट हमारा यहाँ पे घटा हुआ है। क्यों घटा हुआ है देखिए, आपकी एवरेज प्रॉफ़िट कम हुई है। आपकी जो एवरेज प्रॉफ़िट है, एवरेज प्रॉफ़िट कम हुई है यहाँ पे। कि क्यों कितना हुई है? 13-14 हज़ार रुपए, ये एवरेज, इसको तो अवॉइड किया नहीं जा सकता। ये तो इनेविटेबल है ये। क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, वॉलेटाइल हो गया है, स्टॉप लॉस ऊपर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया। ऐसी सिचुएशन इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए प्रॉफिट मार्केट आप देगा, लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और लॉस भी देखिए कितना सेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। उसमें तो खैर देखिए एक पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस यहाँ पे 1 हिट हुआ है। बाकी तो फिर ऑलमोस्ट जो है ना 16-17 हज़ार के तो बड़ा-बड़ा लॉस ही है यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट्स इसलिए कम हुए हैं, देखिए यहाँ पे तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट डे आ गया। और बस यही एवरेज प्रॉफिट आपका देखिए यहाँ पर भी सिर्फ़ 4-5 हज़ार रुपए ही हुआ है। देखिए मार्केट कभी-कभार जो है ना आपके टारगेट को पूरा फ़ेवर कर ही नहीं पाता है। जो आपकी रेंज है 150 पॉइंट एक तरफ मूवमेंट करे, 100 पॉइंट आप प्रीमियम खाएँ, कभी-कभार होता ही नहीं है।
150 120 पॉइंट तक चला जाता है, फिर मार्केट डी पर पुल बैक ले लेते हैं, डी पर पुल बैक ले लेते हैं, जहाँ तक आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाती है। आपको आधे से इसमें काटना पड़ता है, फिर से एंट्री मिलती नहीं है, मिलती है तो प्रीमियम घट जाते हैं, बहुत सी चीज़ हो जाती हैं। देखो ये सब चीज़ अनअवॉइडेबल है, कुछ चीज़ें मार्केट में इंट्रिंसिक हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। मार्केट रिवॉर्ड करेगा, आप लेंगे, मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगा, आप नहीं लेंगे। देखिए, इससे पहले का मंथ क्या है, मार्केट आपको रिवॉर्ड किया, आप पैसा कमाए, आप मार्केट रिवॉर्ड नहीं किया, सेम लॉट में प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, सब 70-30 पॉइंट है, तभी आपको इसकी हाफ जो है ना ये है आपकी। तो ये सब चीज़ इंट्रिंसिक है। तो मैं अगर ये मई मंथ में 35,000 कमाया हूँ, जून में 78,950 हुआ है, जुलाई में जितना कमाया था उतना पूरा चला गया है, और अगस्त में देखा जाए 59, तो अगर मैं चारों मंथ का, क्योंकि एक ही ट्रेडिंग लॉट साइज़ हमने ट्रेड किया हुआ है, अगर मैं चारों का लॉट साइज़ का एवरेज बनाऊँ, मतलब हर महीने का 25 ये सब एवरेज कर 94,512 जो है ना मेरा एवरेज बन जाता है। मतलब ये इसका चारों महीने का। अब पर मंथ का एवरेज में निकाल दो, ये हो जाता है 23,628 बनता है ये। ये हमारा जो टारगेट होता है पर लॉट, पर 1 लॉट को हम पर मंथ में क्या करते हैं, 3000 का टारगेट रखते हैं। मतलब हर दिन मैं एक लॉट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मंथ एंड में मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम मेरी 3000 आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड ब्रोकरेज 3000 रुपए मिनिमम नेट बचे। ये कैसा सर, इतना कम, तो एक लॉट में तो बैंक निफ्टी मूव कर देता है, 1500 रुपए मिल जाते हैं, आप पूरी महीने का 3000 रुपए टारगेट करते हैं, ये कैसा होगा? आप देख लीजिए ना, आपके सामने खुद डेटा पड़ा हुआ है, आप पूरी महीने 10 से 12 लॉट की ट्रेडिंग करते हैं, ले दे करके कितना बच जाता है आपके पास? 35,000 रुपए बचा है। ये कितना हो गया 12 लॉट के हिसाब से? 12 3 जा 36, 3000 रुपए ही तो बचा। जिसमें कितना 14 बार आपका प्रॉफिट है, 7 बार लॉस में है, मतलब 70% करेक्ट रहने के बाद भी एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट आपका उतना ही बचना है। भले आपको लगने में लगता हो कि सर 1500 रुपए तो एक पॉइंट में हो जाएगा, 20 ट्रेडिंग सेशन में 2 बार ये आप करेंगे तो 3000 आपके हो जाएंगे मंथ में। भाई साहब, ये ले दे के मार्केट में कभी लेना है देना है, ले दे के एंड ऑफ द डे जो बचता है वो बचता ही इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कोशिश ही नहीं कर सकते आप। भले 1 महीना 2 महीना इससे 2 गुना 3 गुना दे दे, एवरेज में आना इतना ही है। ये क्योंकि 3 साल की एक्सपीरियंस है ये, इंट्राडे में करके बैंक निफ्टी में 3 साल से। भले पहले 25 क्वांटिटी का था, अभी 15 हुआ है, मगर सब चीज़ करने के बाद पर लॉट 3 से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितना घट रहा है हमारा? ये कितना हो रहा है, 23,628 है। तो हमको 36,000 चाहिए था। अगर चारों महीने का जोड़ दें, मिनिमम 1,44,000 होना था। हम शॉर्टफॉल कितने हैं? हम 49,500 शॉर्टफॉल में हैं। अगर 49,500 हमारा सिर्फ लॉस ही कहीं पे हमारा कम हो जाता, तो हमारा ये चारों महीने का प्रॉफिट में आ जाते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? देखिए, एक महीना आप सोचते हैं, एक दिन सोचते हैं कि आज एक दिन में मार्केट का सर्वाइव करूंगा, मैं वेट करूंगा, टारगेट हिट हो जाए, भले मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाए। इस चीज के चलते वेट करते करते जो 70,000 देते हैं, 50,000 दे जाते हैं, ये ना करते। अब मैं इसको स्लाइटली मॉडिफाई करता हूँ। इसको क्या करता हूँ मैं, 68,000 है ना, चलो मैं मान के चलता हूँ उस दिन में वेट ज्यादा किया, 20,000 के बाद भी मैंने वेट किया, एमटीएम स्विंग मेरा 20,000 था, 25,000 रुपये लॉस ले लिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 25,000 करता हूँ, क्योंकि 20,000 मतलब 20,000 नहीं करते हैं, कि एक्चुअली 20,000 भी करना था, तो मैं 20,000 ही करता, क्योंकि कितना हो गया ये 18,229, आपका लगभग 80,000 रुपये का लॉस था, आप आए हैं 20,000 के लॉस पे। एंड इफेक्ट क्या आ रहा है, एंड की इफेक्ट क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए, मई में 35,000 कमाया, जून में 78 मतलब 79,000 कमाया, जुलाई में आपने 20,000 खोया, राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहा हूँ। अगस्त में अराउंड 59,000 कमाया, एंड का रिजल्ट क्या है, 1,55,000। ये 1,55,000 क्या आपको चाहिए कितना, 36 महीने का, हर महीने का पर लॉट पे 12 ट्रेडिंग में 36,000 रुपये कमाना है, तो आपको 1,44,000 चाहिए। आप 15,000 एक्सेस में हैं, आप 15,000 एक्सेस में हैं। अगर 1,55,000 को जो है ना मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, कितना हो रहा है, 38,750 होती है। ये 2-2,500 रुपये कल को जाके अगर आगने वाले 4 मंथ में हो सकता है, घट सकते हैं, एवरेज हो सकता है, मगर आप प्रॉफिटेबल रह सकते थे, सिर्फ और सिर्फ आपके रूल्स पे आप स्टिक ऑन होते। लॉस्ट डेज आर इनएविटेबल फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस। बस इतना आपके पास लॉजिक है, और ये आपके पास कमिटमेंट है कि आप लॉस वाले दिन ये 20,000 आप खोएंगे नहीं। अगर आप 20,000 ही खो देते ना, अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से 20,000 देखिए, जो टारगेट डालते हैं इस ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आपको 20,000 कब देना है, 25,000 कब देना है। कुछ दिन जो है ना, सॉरी, इसको मैं 20,000 कर देता हूँ। आफ्टर इफेक्ट अगर देखें,
8,000 आपको क्या लगता है अगर ये इस दिन में अगर 20,000 रुपए लेता तो उसमें ना मैं लॉस में जाता? तो किसको में कितने लोगों को लगता है कि 20,000 लेने के बाद मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और बाकी इतना दिन जो है ना इतना 7-7 9-9 ट्रेडिंग ले लॉसेस जिस दिन हम देखते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे को पर्सनली कोई पूछे ना, इस दिन अगर 20,000 25,000 ही लेकर के अगर मैं क्लोज़ कर देता तो मेरी साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब नहीं होती कि मैं इसमें ना लॉस ले लूँ। इसमें 100% मैं प्रॉफिटेबल निकले तो हो सकता है कि 70-80 हज़ार प्रॉफिट ना करूँ। 10,000 ही सही कम से कम प्रॉफिटेबल निकलती है चीज़ों में। तो भाई साहब एक चीज़ फिक्स्ड है, क्या है? पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस। आधी धुन में भी अगर कोई उठा के आपको पूछ दे कि भाई साहब के पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड करना, देखिए एवरेज प्रॉफिट्स कंट्रोल में नहीं है, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं यही बता रहा हूँ, इस चीज़ को एक बार कंट्रोल करने के बाद का क्या इफ़ेक्ट आया है। इस चीज़ को कंट्रोल कुछ नहीं, सारा पोज़ीशन सेलेक्ट ऑल, एग्ज़िट, मार्केट पे वो भी मार्केट पे छोटा वॉल्यूम है तो फिर इस चीज़ को मान के चल के फ्लो ऑफ द मोमेंट बोला हूँ, अगर कोई बड़ा-बड़ा क्वांटिटी मार्केट पे गिर करेंगे बड़ा कांड हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर में डाल के ही करना है। छोटा क्वांटिटी है सेलेक्ट ऑल मार्केट एग्ज़िट करके 20,000 की जगह एग्ज़िट करते-करते 22, 23, 25 भी हो जाए, गम नहीं है, फिर भी आप बच सकते हैं। साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है क्योंकि 20,000 तक तो माइंड रेडी है कि भाई मेरा ये लॉस है। महीने में से 3-4 एसएल भी लूँगा, प्रॉफिटेबल निकलूँगा, ये गारंटी है। तो बस यही था स्ट्रैटेजी आपको शेयर करने का यही एक रीज़न था कि मार्केट में देखिए क्या-क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे मेंटेन कर सकते थे, ये आपको बताना था। बस इतना ही था। चलिए मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में मंथली रिव्यू में। तो होप करते हैं कि सितंबर वाला मंथ हमारे लिए सबके लिए एक शुभ वाली महीना रहेगा। तो सब जो है ना हम अपने व्यूअर्स के लिए इतने ही रहेंगे, अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे टिके रहिए, रूल्स कभी भी ब्रेक मत कीजिए। रूल्स में जो है ना आदमी को दिमाग लगाना नहीं है, प्रॉफिट्स वाले स्ट्रेस में जो है ना दिमाग लगा सकता है, रूल्स में कोई भी दिमाग लगाना ही नहीं है। जब भी वो आपका एमटीएम दिख जाए, आपको लग जाए मार्केट जो इससे ज़्यादा जा सकता है, तो बिल्कुल भी काट दीजिए। इसको रिस्क मैनेजमेंट में कैसा करना है आपका किसी को चाहिए तो मेरे को एक बार कमेंट करके वीडियो में बताइए, मैं उसका रिस्क मैनेजमेंट का जो है प्रॉपर वीडियो आपको बना के देता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और एनालिसिस या मंथली रिव्यू में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।